दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि हम रोज बोलते हैं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, मन लगाकर, चित्त लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि हम लोग धम्पद का गाथाओं का पाठ चल रहा है, चलते हैं। आज 150वीं गाथा है धम्पद की। क्या कहती है, क्या हमें उपदेश देती है? धम्पद में आती है 150वीं गाथा, धम्पद में आती है 150 गाथा, जो जरा बग्ग की 5वीं है। मनुष्य का शरीर हड्डियों का नगर है, मनुष्य का शरीर हड्डियों का नगर है, काहे कि इसमें अहंकारी है, काहे कि इसमें अहंकारी है। तो ये हमने सार संक्षेप में एक लाइन में समझाया। तो चलते हैं धम्पद की कथा की तरफ, व्यथा की तरफ। किस जगह पर, किस स्थान पर, किस उद्देश्य पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस 150वीं गाथा को कहा है। तो चलते हैं 150वीं गाथा की तरफ। 150 चलते हैं उस घटना की तरफ। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावथियं बिहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में बिहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय के वाक्य है, उस समय की कथा है, उस समय की ये गाथा है। तो क्या कथा है, क्या घटना, किस घटना पर तथागत समय से उसने इस गाथा को कहा है? चलते हैं उस जो तथागत सम्यक संबुद्ध का जब सिद्धार्थ थे तो उस समय उनका जो परिवार था कपिलवस्तु में, 8वीं वर्ष में जब हम कपिलवस्तु पधारते हैं तो वहां चमत्कार देख करके सब खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और उनके साथ मैं संचय में ले रहा हूं, उनके साथ जो है, उनके सम्मान में और उनके धम्म को बढ़ाने के लिए और उनको मुक्ति पाने के लिए, सुख पाने के लिए जो है 250 शाक्य पुत्र और 250 कोली पुत्र दीक्षा ले चुके थे। तत्पश्चात तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपना जो सहोदर भाई था, जो मौसी लड़का था नंद, उसकी भी दीक्षा दी थी, अपने पुत्र राहुल की भी दीक्षा दी थी। इधर जो है शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन का देहावसान हो जाता है। तत्पश्चात घर में कोई अकेला, कोई बचता नहीं है, केवल एक नंदा के सिवा, जो महाप्रजापति की लड़की थी, उसका नाम था नंदा। लेकिन वो इतनी रूपवती थी, इतनी सुंदर थी कि उसको लोग जो है रूप नंदा कहते थे, कोई कोई उसको सुंदर नंदा कहते थे। पूरे नगर के अंदर, कपिलवस्तु नगर के अंदर उसके समान, उसकी सुंदरता के समान कोई नहीं था। तो अकेली जब बसती है तो उसमें मन में विचार करती है कि अब मैं अकेले यहाँ क्या करूँ, सब परिवार तो चला ही गया, और कम से कम अगर भिक्षुणी बन जाऊंगी, माँ जो है प्रजापति वो भी चली गई, यशोधरा भी चली गई है ना, राहुल भी चला गया, नंद भी चला गया, तो अब मैं यहाँ क्या करूं? तो कम से कम जीवन धारण कर लूंगी तो अपने परिवारजनों के साथ रहूंगी मिलजुल के, है ना। इस उद्देश्य से वो जाकर के श्रावस्ती में और महाप्रजापति से प्रवज्ञा ग्रहण कर लेती, धारण कर लेती, ले लेती है।
प्रज्ञा लेने के पश्चात भी उसे अहंकार था, घमंड था, गुरूर था अपने सौंदर्य का, अपने रूप का, कि मैं बहुत सुंदर हूं। और भगवान बुद्ध जो है वो अनित्य भावना की देशना करते हैं, रूप की निंदा करते हैं, वेदना की निंदा करते हैं, विज्ञान की निंदा करते हैं, संस्कार की निंदा करते हैं, है ना। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान सबकी निंदा करते हैं, और मैं रूपवती हूं। तो इस अहंकार में वो कभी भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए जेतवनाराम में नहीं जाती थी। बाकी और जो उसकी साथियां थी, भिक्षुणी थी, वो नित्य प्रत्यय भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए जेतवनाराम जाया करती थी। वापस आती थी तो आपस में चर्चा करती थी, आज भगवान बुद्ध ने ये उपदेश दिया, आज ये कहा, आज ऐसा कहा, भिक्षुणी को ऐसा चलना चाहिए, ऐसा। तो बहुत प्रशंसा सुनती थी रूपनंदा, जो महाप्रजापति गौतमी की लड़की थी, डॉटर वालिका। तो वो सुनती है तो उसके मन में जिज्ञासा जागृत होती है कि क्यों ना मैं भी एक दिन भगवान बुद्ध के उपदेश जाकर के सुनूं। और वो जाती है सबके साथ में मिलकर के, और जिस समय जाती है तो भगवान बुद्ध अनित्य भावना की देशना कर रहे थे कि ये पांचों उपादान जो हैं स्कंद, वो नाशवान है, कोई चीज टिकाऊ नहीं है। ये जितना सुंदर चेहरा दिख रहा है, ये चेहरा भी मुरझा जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी। ये 32 गंदगियों ढेर है, ये हड्डी मात्र का पिंजड़ा है, इसमें रक्त और मांस से लीपा गया है, लेकिन ये भी नहीं रहेगा, सुंदरता भी चली जाएगी। ये देशना कर रहे थे। तब जो है पहुंचती है जब रूपनंदा, तो उस चित्त से बात को समझ करके तथागत सम्यक संबुद्ध उसी समय पर एक प्रतिहार दिखाते, चमत्कार दिखाते। क्या कि देशना तो कर ही रहे हैं अनित्य भावना की, लेकिन एक जो है बड़ी सबसे मलूक, सर्व सुंदर, अनुहार देखने लायक ऐसी एक लड़की को उत्पन्न करते हैं। और वो केवल भगवान बुद्ध के ऊपर पंखा झलती होती है, 15-16 साल की रही होती है। ये केवल जो है और किसी को दिखाई नहीं पड़ता, केवल रूपनंदा या सुंदरी नंदा को ही दिखाई पड़ती है। अब उसका चित्त वहां पर टिकता है, अरे ये तो हमसे भी ज्यादा बहुत बड़ी सुंदर है, और वो भी भगवान बुद्ध के ऊपर पंखा ढल रही है, हवा कर रही है। इधर चमत्कार में क्या होता है कि तथागत सम्यक संबुद्ध की कृपा से दिखाना था उसको, उसका जो है मन चलायमान था, अहम था, घमंड था, गरुड़ था, उसको खत्म करना था। तो उसी समय पे वो जो पंखा झलते झलते जवान होती है, फिर बाल सफेद होते हैं, बूढ़ी होती है, दांत झड़ जाते हैं, आंखें झुर्रियां पड़ जाती हैं चेहरों पर, आंखों से कब दिखाई देने लगता है, झुक जाती है ऐसे करके अपने की पंखा ढल रही है, और थोड़ी देर में वो समाप्त हो जाती है। इस घटना को जब वो देखती है रूपनंदा, तो उसके समझ में उसके कपाट खुल जाते हैं, माइंड के, चित्त के, मन के, दिमाग के, कि अरे जो मुझसे ज्यादा सुंदर थी उसकी जब ये हालत हो गई, तो मुझे भी भाई एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा और एक दिन मरना पड़ेगा। ये जब भावना उसके अंदर जागृत होती है, समझ जाती है, तो भगवान बुद्ध की अनित्य भावना जो थी उन्होंने समझाया था, तो उसको बिल्कुल समझ जाती है। समझने के बाद वो धम्म परायण हो जाती है, बैठे बैठे ही वो सुख की गामी हो जाती है, अरहतगामी हो जाती है, श्रोतापन, सकृदागामी, अनागामी, अरहत फलगामी हो जाती है। इतना सुन करके
तो उसी समय में तथागत सम्यक संबुद्ध इस गाथा को कहते हैं। वो गाथा का क्या है मैं आपको सुनाता हूं। क्या गाथा तथागत सम्यक संबुद्ध ने बोला था? अठीनं नगरं कतं, अठीरं नगरं कतं, मंसलोहितलेपनं, यथ जरा च मच्चुचा, मानो मक्खो चाओहितो। ये नगर जो है हड्डियों का, ये जो शरीर जो है, ये नगर जो है, जो शरीर है तो नगर उसकी पारी दी है। ये नगर हड्डियों का बना हुआ है और जो मांस और रक्त से इसको लेपा गया है, जिसमें जरा मृत्यु अभिमान और दांत छिपे हुए हैं। मतलब इसमें घमंड, अहंकार, मोह, लोभ, लालच, ईर्षा, द्वेष, भावना, ये सब छिपे हुए हैं। जरा मरण भी सुनना, जन्म लिया मरना भी है, बुढ़ापा भी आएगा। तो इस बात को कहा उसी समय। तो और भी उसको देखना में समझ में आ गया, धम्मपरायण हो गई। इसी पे मैं दो पंक्तियां थोड़ा, एक आध तो लाइन हमारी तरफ से होगी, बाकी जो है जो फरकावादी सईदा जी थे, हम बचपन में चौथी पांचवी में पढ़ रहे थे, उनकी सुनते थे, तो वो हमारे ध्यान पे आ गई। वो गाथा, वो बातें जो पंक्तियां हैं वो मैं कह के आपको सुनाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। रूप का, धन का, बल का घमंड करता क्यों यहां, रूप का, धन का, बल का घमंड करता क्यों यहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। रूप का, धन का, बल का घमंड करता क्यों यहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। खून का गारा बना, खून का गारा बना, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर टिका ये ख्याले आशियां। मौत की पुरजोर आंधी, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी, खाक में मिल जाएगी, खाक में मिल जाएगी। काहे का घमंड, काहे का गुरूर, काहे का अहंकार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।